मैं काल हूं। श्री राम के धनुष भंग करने और सीता का स्वयंवर सफल होने की खुशी में पूरा जनकपुर उत्सव मना रहा था। हर ओर ढोल, नगारे और तरह तरह के वाद्यों की ध्वनि गूंजने लगी थी। राम और सीता के इस मिलन की कल्पना से ही तीनों लोग आनंदित हो उठे। विवाह मंडप में भीड़ बढ़ती जा रही थी, पर शिव धनुष के खंडित होने की प्रचंड ध्वनि भृगकुल नंदन जमदागिनी पुत्र महर्षि परशुराम के कानों में पड़ी और वो व्यग्र हो उठे। किसने ललकारा है मुझे? किसका काल आ गया है जो उसने परशुराम को चुनौती दी है? गुरुदेव, आप अचानक अपने ध्यान से क्यों उठ गए? ये प्रचंड ध्वनि सुनी तुमने? ये मेरी शक्ति को चुनौती देती हुई ध्वनि? हाँ गुरुदेव, पर ये ध्वनि आपके लिए चुनौती कैसे हो सकती है? अरे, जिस प्रचंड ध्वनि से पूरा महेंद्र पर्वत डोल गया हो, उसका संबंध मुझसे ही है, केवल मुझसे। अवश्य ही किसी क्षत्रिय ने मुझे ललकारा है। परंतु गुरुदेव, नहीं, मेरी आशंका व्यर्थ नहीं हो सकती। ये अवश्य किसी क्षत्रिय के सर उठाने का संकेत है। उसे ढूंढना होगा, चाहे जैसे भी हो, ढूंढना होगा उसे। सहस्रार्जुन की तरह उसका भी वध करना होगा मुझे। लाओ मेरा परशुराम। ये लीजिए गुरुदेव। इस परशुराम को चुनौती देने वाला तो जो भी है, सुन ले, ये जमदग्नि पुत्र परशुराम तेरा काल बनकर आ रहा है। राम और लक्ष्मण, धनुष यज्ञ पूर्ण हो चुका है, किंतु अब भी एक यज्ञ शेष है। कौन सा यज्ञ गुरुदेव? क्या कहीं और स्वयंवर का आयोजन होने वाला है? नहीं लक्ष्मण, वो यज्ञ यहीं संपन्न होगा। क्या आप विवाह के संपन्न होने की बात कर रहे हैं गुरुदेव? नहीं राम, स्वयंवर में तुमने जिस धनुष को तोड़ा है, वो धनुष कभी महर्षि परशुराम ने महाराज जनक को दिया था। उस धनुष के भंग होने की सूचना पाकर महर्षि परशुराम यहाँ अवश्य आएंगे। धनुष का खंडित होना उनकी आन की बात है, और वो अपनी आन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। परंतु क्यों गुरुदेव? जब धनुष उन्होंने महाराज जनक को ही दे दिया है, तब उसके टूटने पर क्रोध कैसा? अब तो ये महाराज जनक का धनुष है ना? परशुराम ने क्षत्रियों के संहार का प्रण किया है लक्ष्मण। उनके लिए धनुष का भंग होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर एक क्षत्रिय कुमार का उसे भंग करना जरूर एक चुनौती है। तो क्या वो हर क्षत्रिय को अपना शत्रु ही मानते हैं? उन्हें लगता है कि पृथ्वी लोक में राक्षसों और असुरों का अत्याचार इस कारण बढ़ा है क्योंकि क्षत्रिय दुष्टों के दमन का अपना धर्म भूल गए हैं। किंतु मैं जानता हूं कि राम और परशुराम कहीं न कहीं एक ही रास्ते पर हैं, और वो रास्ता है राक्षसों के अंत का। तो हमें क्या करना है गुरुदेव? हाँ गुरुदेव, यदि उन्होंने हमसे शिव धनुष के भंग होने के बारे में कुछ पूछा तो हम क्या उत्तर देंगे? तुम जो भी उत्तर दोगे वो ठीक ही होगा। बस ध्यान रखना, उनका पहले से ही उबलता हुआ क्रोध और ना बढ़े। ठीक है गुरुदेव। लक्ष्मण और परशुराम एक से बढ़कर एक थे। यदि परशुराम क्रोधी थे तो लक्ष्मण भी उनसे कम नहीं थे, और गुरु जानते थे कि एक बार दोनों आपस में टकरा गए तो कुछ भी हो सकता था, ऐसा कुछ जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। बेटी सीता, तुम यहाँ? क्या हुआ तुम्हें? देखो, बाहर सब तुम्हारे विवाह की तैयारी में लगे हुए हैं और तुम यहाँ उदास बैठी हो। क्या बात है बेटी? क्या राम तुम्हारे इच्छित वर नहीं है? क्या तुम जो चाहती थी वो नहीं हुआ? वही हुआ माँ, वही हुआ। फिर क्या सोच रही हो? मेरे कारण पिताजी को बहुत कष्ट हुआ माँ। न जाने क्या क्या सुनना और सहना पड़ा उन्हें। कैसे कठोर वचन, कैसी पीड़ा। अरे ऐसा क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी वो ही चाहते थे जो हर एक बेटी का पिता चाहता है, और वो इसमें सफल हुए। मैंने इस सफलता के पीछे छिपी पिताजी की चिंता देखी है माँ। वो कितने दुखी हुए थे जब
मेरे साथ विवाह की बात पर कई राजाओं ने मेरी जाति, धर्म, कुल और गोत्र की बात की थी। भला पिताजी मेरा कुल गोत्र क्या बताते, जिसे वो यूं ही धरती से उठा लाए हो? उसकी क्या जाति और कुल गोत्र? ये तुम्हें क्या हो गया है बेटी? क्या हमारे प्रेम में कोई कमी रह गई बेटी? नहीं माँ, पर मैं ऐसी बेटी हूँ जिसके कारण उसके ही पिता का अपमान हुआ। ये दुख मुझे खाए जाता है। नहीं बेटी नहीं, तुम सदा उनके लिए उनका मान रही हो। पर माँ, बस अब ये सब सोचने का ये समय नहीं है। मंडप में तुम्हारी सखियां तुम्हारी राह देख रही हैं। वो देखो, वो आ भी गईं। अरे सीता, यहाँ अकेले में किसकी प्रतीक्षा कर रही हो? अभी तो विवाह के फेरे होने हैं, अभी से तुम अपने राम के सपने देखने लगी। इधर सीता की सखियां सीता राम के मधुर मिलन की कल्पना में खोई हुई थीं, और उधर मंडप में विवाह के आयोजन की तैयारियां चल रही थीं। और तभी वो हुआ जिसका सबको डर था। अचानक क्रोध में भरे हुए परशुराम वहां प्रकट हुए। बंद करो ये आयोजन, बंद करो ये उत्सव। राजा जनक का प्रणाम स्वीकार करें भृगुनंदन। क्यों राजा जनक, क्या तुम मेरे और मेरे परशु को भूल गए? भूल गए कि इसी परशु से मैंने 21 बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन किया है? क्षमा करें महर्षि, आज मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर था और महर्षि के चरणों में सीता का प्रणाम। सौभाग्यवती हो पुत्री, पर तुम्हारे विवाह के शुभ अवसर पर शिव धनुष कैसे भंग हुआ? किसने किया ये दुस्साहस? कोई उत्तर क्यों नहीं देता? राजा जनक, किसने तोड़ा ये धनुष? आशीर्वाद दें भृगुकुल नंदन। कौन हो तुम दोनों? हम अयोध्या के कुमार हैं। आप जिस धनुष की बात कर रहे हैं उसे हमने ही तोड़ा है। अयोध्या कुमार, क्या तुम भूल गए थे कि परशुराम अभी जीवित है? क्या तुम्हें किसी ने परशुराम के विषय में नहीं बताया? नंदन को गादी पुत्र विश्वामित्र का अभिवादन स्वीकार हो। ये दोनों किशोर चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं और मेरे शिष्य। इनका नाम है राम और लक्ष्मण। ये कोई भी हो, किसी भी महाराजा के पुत्र हो, कितने भी शक्तिशाली हो, इन्होंने भूल की है और इनकी इस भयानक भूल का एक ही दंड है और वो है मृत्युदंड। विश्वामित्र मन ही मन मना रहे थे कि लक्ष्मण और परशुराम का सामना न हो, क्योंकि उनके क्रोध का अर्थ था महाविनाश। इस महाविनाश को टालने के लिए वो स्वयं बीच में भी आए, पर वो जानते थे कि वो इस टकराव को बहुत देर तक नहीं रोक सकेंगे। परशु उठाए परशुराम, बने शत्रु का काल। नयन क्रोध की ज्वाला बनके, नयन क्रोध की ज्वाला बनके, दिखे प्रलय विकराल।